अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन बेसिस ऑफ इजी ऑफ स्कोरिंग, यानी कि स्कोरिंग जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, उनकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसके जो टाइप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर ये है इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला है आपके पास वो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहां से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कहता है कि टेस्ट विद कन्वर्जेंट, ठीक है, टेस्ट विद कन्वर्जेंट रिस्पॉन्स दैट इज इजीली स्कोर, देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो टाइप होते हैं उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली उनका रिस्पांस दे सकते हैं, उनका इजीली हम स्कोरिंग कर सकते हैं, उसके इजीली हम मार्क्स दे सकते हैं। 20-15 नंबर का अगर टेस्ट है तो 15 एमसीक्यूज हैं, तो हम क्या करते हैं कि आप उनको 15 अगर सही है तो पूरे 15 दे देंगे, 10 सही है तो 10 दे देंगे। लेकिन जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है वो मुश्किल होता है। तो ये इस हिसाब से ये जो टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव, ये इसका रिस्पांस करना इजीली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें आगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दो है। पहला है इसको सप्लाई टेस्ट कहते हैं। ठीक है, सप्लाई टेस्ट। अब देखिए सप्लाई टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सप्लाई टेस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई। ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई। ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द ओन आंसर, ठीक है, द ओन आंसर, या आप इसको कह सकते हैं चॉइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सप्लाई टेस्ट क्या होता है, इसमें स्टूडेंट जो होता है इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द ओन आंसर, उसका अपना जो आंसर होता है, फॉर एग्जांपल अपना चॉइस जो होती है, यानी कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिट हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिल करता है, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो जो उनका टेस्ट होता है वो सप्लाई टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो टेस्ट है वो है सिलेक्शन टाइप टेस्ट। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन टाइप टेस्ट। अब देखिए सिलेक्शन टाइप टेस्ट कौन सा होता है, उसमें आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर फ्रॉम दी, ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर फ्रॉम दी गिवन चॉइसेस, ठीक है, गिवन चॉइसेस या ऑप्शंस भी आप इसको कह सकते हैं, या ऑप्शंस होते हैं या चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप कह सकते हैं कि मल्टीपल आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी इसमें आ सकते हैं जिसको हम MCQs पढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ये भी आपने देखा होगा कि ट्रू फॉल्स होते हैं, एंड कॉलम मैचिंग ये आपके पास जो होती है ये सिलेक्शन टाइप टेस्ट है कि आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग गिवन चॉइसेस, जो उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन जो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक उसने क्या करना होता है, चॉइस करनी होती है कि ये सही है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं MCQs जिसको कहते हैं, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। ट्रू फॉल्स 2 है, ट्रू है या फॉल्स है, एक चॉइस करना होता है। कॉलम मैचिंग, फर्ज करते हैं A दिया हुआ आगे B और C है, वो कॉलम मैचिंग करना, उनको मिलाना वगैरह, ये भी चॉइस होती है, एक आपने वो करना होता है। ठीक है, इसमें अब देखिए टाइप्स ऑफ मैचिंग टेस्ट की जो आगे फर्दर कौन किस टाइप का हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैचिंग टेस्ट कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मैचिंग टेस्ट की कौन सी टाइप्स होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है परफेक्ट मैचिंग।
ठीक है, पहली जो है ये सी। देखिए परफेक्ट मैचिंग कौन सी होती है, ठीक है, परफेक्ट मैचिंग का मतलब होता है एन ऑप्शन इन कॉलम बी, ठीक है, एन ऑप्शन इन कॉलम बी, ठीक है, एन ऑप्शन इन कॉलम बी इज द ओनली आंसर, इज द ओनली आंसर, ठीक है, इज द ओनली आंसर वन ऑफ द आइटम्स इन कॉलम ए, वन ऑफ द आइटम, ठीक है, वन ऑफ द आइटम इन कॉलम ए। सिंपल, इसमें क्या कहता है कि परफेक्ट मैचिंग का मतलब ये होता है कि एन ऑप्शन इन कॉलम बी, बी में एक ऑप्शन होता है सही, ठीक है, इज द ओनली आंसर, जो पहले कॉलम में आपने मैच करना है पहले कॉलम में से, ठीक है, उसका बी में एक ही आंसर होता है, जो आपने क्या करना है उसके साथ मैच कर देना है, ये आपके पास परफेक्ट मैचिंग है, ठीक है। और दूसरी है आपके पास, दूसरी है इम्परफेक्ट मैचिंग, इम्परफेक्ट मैचिंग। इम्परफेक्ट मैचिंग आपके पास कौन सी होती है टेस्ट, इसको हम देखेंगे। इम्परफेक्ट मैचिंग ये होती है एन ऑप्शन इन कॉलम बी, ठीक है, एन ऑप्शन इन कॉलम बी, ठीक है, कॉलम बी में ऑप्शन इज द आंसर ऑफ, इज द आंसर ऑफ, ठीक है, इज द आंसर ऑफ मोर देन वन आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोर देन वन आइटम, ठीक है, मोर देन वन आइटम इन कॉलम ए, इन कॉलम ए। अब देखिए इसमें क्या है, इन परफेक्ट मैचिंग ये होती है कि ए का जो है वो बी में ऑप्शन मौजूद है लेकिन एक से ज्यादा का है। पहले में परफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ही ऑप्शन है, उसको आपने मिला देना है, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। अब इनमें एन ऑप्शन इज कॉलम बी इज द आंसर ऑफ मोर देन वन आइटम इन कॉलम में, एक से ज्यादा का ऑप्शन आएगा वो, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा इम्परफेक्ट हो जाती है वो। और उसके बाद थर्ड वन है तीसरी, ठीक है, इसको सीक्वेंस मैचिंग कहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस UEN सीक्वेंस मैचिंग, सीक्वेंस मैचिंग। अब देखिए सीक्वेंस मैचिंग क्या होती है, सीक्वेंस मैचिंग का मतलब होता है रिक्वायर्ड टू अरेंज, रिक्वायर्ड टू अरेंज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू अरेंज द ऑप्शन इन सीक्वेंस, द ऑप्शन इन सीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने अरेंज करना है ऑप्शंस को सीक्वेंस में, ठीक है, ऑप्शन को सीक्वेंस में, फर्ज करते हैं एक ऑप्शन बी में मौजूद है तो उनको सी कॉलम में आपने इस तरह से वो कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 है, इसकी 4 नंबर, तो ये मल्टीपल मैचिंग, ठीक है, मल्टीपल मैचिंग। अब देखिए मल्टीपल मैचिंग क्या होती है, मल्टीपल मैचिंग मीन के मैचिंग आइटम्स इज मल्टीपल से सामने जाहिर है कि ज्यादा, एक से ज्यादा मैचिंग, मल्टीपल मैचिंग आइटम्स, ठीक है, मैचिंग आइटम्स इन मोर देन टू, इन मोर देन 2 कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है, यानी कि 2 कॉलम न हो, 2 से ज्यादा कॉलम हो, सी कॉलम भी इन्वॉल्व हो जाए, डी मीन के 2 से ज्यादा कॉलम हो, तो वो क्या होगा, मल्टीपल मैचिंग। तो ये आज हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन बेसिस ऑफ इजी और स्कोरिंग।